Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of the hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर. ओके, तो सब कुछ डेटा दे के रखा है. तो देखो इन्होंने जो करेक्शन का डायग्राम बोला है, राइट, वो आप बुक का डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों डायग्राम को निकालना पड़ता है एग्जाम के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन को ठीक से देखो. मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, मतलब करेक्टेड वाली डायग्राम चाहिए. तो आपको ये ऊपर वाला निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है. करेक्शन इसमें हुआ है ना, इसमें आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हो, तभी जाके आप करेक्ट कर रहे हो. तो दैट इज योर आंसर बेसिकली. मतलब इसमें से कौन सी फिगर ड्रॉ करनी है? ये तीनों फिगर ड्रॉ ही नहीं करने हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ इतना ड्रॉ करना है. मतलब सिर्फ नीचे वाले पार्ट को आप ड्रॉ कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट. अभी ये हो गया फर्स्ट पार्ट. तो इन तीनों में से कौन सा निकालना है फिर आपको? सिर्फ सबसे लास्ट वाले डायग्राम को निकालना है, इतना पार्ट बस. यही करेक्शन की डायग्राम है, दैट इज मोर देन इनफ. अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा वाला. पहला तो देख लिया डायग्राम का. द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. नियर पॉइंट कितना बोल रहे हैं? 1 मीटर का बोल रहे हैं. एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25. नॉर्मल आंख के लिए नियर पॉइंट कितना बोल रहे हैं? 25, राइट, नॉर्मल आंख के लिए. अब नॉर्मल आंख की अगर वो बात कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन आई, तो बेसिकली ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई बोल रहे हैं. सही है, एन 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 डैश. तो ये जो है एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, राइट. दैट दिस मस्ट बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये आपका डेफिनेटली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. इतने डिस्टेंस पे आपके ऑब्जेक्ट को रखा है, राइट. तो ये तो हो गया माइनस में, क्योंकि आंख के सामने ले रहे हैं ना हम लोग. हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ह्यूमन आई है, उसके लेफ्ट साइड में सभी वैल्यूज कैसी होती हैं? लेफ्ट साइड में सभी वैल्यूज कैसी होती हैं? निगेटिव लेना पड़ता है ना. और राइट साइड में सभी वैल्यूज को कैसे लेना पड़ता है? पॉजिटिव लेना पड़ता है. तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट साइड पे. तो वैल्यूज को कैसे लेंगे? माइनस में. तो यू का वैल्यू क्या हो गया? यू का वैल्यू क्या आ गया? -25 सेंटीमीटर, राइट. नियर पॉइंट उन्होंने दिया है, वही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा. एंड उन्होंने जो बोला है कि नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक है, मतलब जहां पे उसको लग रहा है कि इमेज फॉर्मेशन हो रही है, दैट मस्ट बी वी वैल्यू, है ना. ये हाइपरमेट्रोपिक है मतलब क्या है? डिफेक्टिव आंख है, उसको दूर लग रहा है वो. तो दैट इज डेफिनेटली इमेज डिस्टेंस. वो डेफिनेटली इमेज डिस्टेंस है. कितना है? -1 मीटर. मतलब उसको लग रहा है कि वहां पर है बोल के. तो दैट इज -1 मीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग. दिस विल बी 100 सेंटीमीटर. Now we can find focal length easily. I hope you understood this. आपका ये u -25 कैसे लिया हमने? क्योंकि वो नियर पॉइंट था नॉर्मल आंख के लिए. और v को -1 मीटर क्यों लिया है? क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिक का है, उसको लग रहा है कि वहां पर है, तो वो इमेज वहां पर है ऐसा लग रहा है उसको. तो डेफिनेटली दैट वी आर टेकिंग एज v. इमेज मतलब v का रहता है. नाउ लेट अस यूज आवर नॉर्मल फॉर्मूला. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ये अपना कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला. लेट अस पुट वैल्यूज. ये आ गया 1 by -100, ये -1 by -25. ओके, वो माइनस साइन का कुछ करते हैं. दिस विल बिकम -1 by 100 एंड दिस विल बिकम +1 by 25. यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं भाई. इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम कितना लेंगे? 100 -1. 25 कितने से? 100 4 जा, तो दैट इज +4 -1. 1/f इज इक्वल टू 4 -1 कितना होगा? 3/100. ओके, तो ये तो बहुत ही घटिया डिवीजन हो रहा है, क्योंकि क्लियर डिवीजन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे. कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो f का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 100/3. f का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100/3. लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? ये आ जाएगा सेंटीमीटर में. मीटर में कैसे होगा ये? मीटर में ये आएगा, देखो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके. तो ये आ गया मीटर में, है ना. नाउ 100 तो कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 1/3 मीटर्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया है? इट हैज कम डाउन एज 1/3 मीटर. लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस यूज टू करेक्ट? पावर पूछ रहे भाई. तो हमने क्या निकाला है? फोकल लेंथ निकाला है, तो पावर निकालना पड़ेगा. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं. सो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ. फोकल लेंथ लेकिन मीटर में लेना पड़ता है ना, कंडीशन है. तो ये मीटर वाला वैल्यू लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि वहां पे फोकल लेंथ मीटर में लगता है, तो भाई मीटर वाला वैल्यू लेंगे 1/3. ठीक है. नाउ 1
फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है 1/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो पावर का वैल्यू क्या आ गया +3d। सही है, पावर आ गई भाई, और पावर पॉजिटिव आ गई है, तो ये कौन से प्रकार का लेंस है, दिस लेंस इज डेफिनेटली पॉजिटिव फोकल लेंथ। पॉजिटिव पावर किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है ना। तो लेंस का भी आइडेंटिफिकेशन हमने कर दिया है और पावर भी निकाल लिया है कितना है।